सुबह की घंटी बजती है और हमारी नींद टूटती है, पर अक्सर मन में एक थकान सी रहती है। ऑफिस की भागदौड़, मोबाइल पर आती अनगिनत सूचनाएं और दिन भर का संभावित तनाव सुबह से ही दिमाग पर हावी होने लगता है। नाश्ते का समय भी हड़बड़ी में बीतता है और मन कहीं और भटकता रहता है। ट्रैफिक में फंसे, गाड़ियों के शोर के बीच हम अक्सर सोचते हैं, क्या यही है जीवन? दिन रात बस दौड़ते रहना और फिर रात को थककर सो जाना, बिना ये जाने कि हमने आज ट्रूली जिया क्या। कभी कभी ऐसा लगता है बस एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाए, एक ऐसी शांति मिले जहां हम स्वयं से जुड़ सकें। लेकिन फिर वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती है और हम धीरे धीरे खुद को ही खोते चले जाते हैं। ये कहानी केवल आपकी नहीं है। आज लाखों लोग इसी उलझन में जी रहे हैं और यहीं पर शिव का ज्ञान हमारी सहायता करता है। शिव किसी धर्म के दायरे में नहीं बंधे हैं। वे हमारे उन आंतरिक संघर्षों का उत्तर हैं जिनसे हम हर रोज जूझते हैं। क्या आप भीतर से सशक्त और शांत बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन, आपकी भावनाएं और आपका संपूर्ण जीवन एक संतुलित प्रवाह में चले? तो आइए समझते हैं शिव की उस अद्भुत ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति को, जो न केवल उनकी महिमा का एक अंश है, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। टिप्पणी करके बताएं कि क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर इस सफर को आगे बढ़ा सकें। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक चेतना है। वे विनाश करते हैं, लेकिन उसी विनाश में नई रचना का बीज भी छिपा होता है। उनका तांडव केवल एक नृत्य मात्र नहीं है, बल्कि ये आंतरिक ऊर्जा का जागरण है। भारतीय दर्शन में शिव को योगियों का योगी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को साधने की कला में सर्वोच्च महारत हासिल की है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। शिव के ऊर्जा नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को गहराई से समझना और उन्हें सही दिशा देना। जब हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं या अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। परंतु जब हम शिव की भांति उसे शांत करते हैं, तो वही ऊर्जा हमें स्थिरता और आत्मबल प्रदान करती है। ये नियंत्रण हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। इस शक्ति को अपने जीवन में उतारना कठिन नहीं है। दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें, जैसे सुबह उठकर कुछ क्षण शांति में बैठना, गहरी सांसें लेना और दिन भर में कुछ मिनट स्वयं को महसूस करना, ये सभी ऊर्जा नियंत्रण की प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। शिव हमें यही बताते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर निवास करती है। और जब हम उस आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो जीवन का हर पहलू अपने आप संतुलित होने लगता है। जब हम शिव के सार में झांकते हैं, तो हमें एक ऐसी उपस्थिति मिलती है जो पूर्ण रूप से जागरूक और हर पल में उपस्थित रहती है। यही जागरूकता माइंडफुलनेस कहलाती है। शिव ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद करके बैठे होते हैं, पर वे सो नहीं रहे होते। वे अपने भीतर और बाहर हर चीज को महसूस कर रहे होते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल को पूरी तरह से जीना, हर अनुभव को गहराई से समझना, बिना भागे, बिना डरे। आज की व्यस्त जिंदगी में हम या तो बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंताओं में डूबे रहते हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि वास्तविक शक्ति केवल इस वर्तमान क्षण में है। जब हम अभी के पल में जीते हैं, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, अपने मन को समझ पाते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। इस जागरूकता को अपने जीवन में लाना मुश्किल नहीं है। जब आप भोजन कर रहे हो, तो केवल उस भोजन पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसका स्पर्श। जब आप चल रहे हो, तो अपने कदमों की आहट सुने। जब कोई बात कर रहा हो, तो उसे पूरी एकाग्रता से सुने, बिना अपना जवाब मन में तैयार किए। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे माइंडफुलनेस को आपके जीवन का हिस्सा बना देते हैं। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा लाभ भावनाओं पर नियंत्रण है। जब हम जागरूक रहते हैं,
तो हमें क्रोध आने से पहले ही उसका आभास हो जाता है। दुख के गहराने से पहले ही हम उसे पहचान लेते हैं और यही समझ हमें शक्तिशाली बनाती है। शिव की तरह हम अपने भीतर उठते तूफानों को शांत करना सीखते हैं, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे। और यहीं से असली परिवर्तन की शुरुआत होती है, जब हम अपनी ऊर्जा को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को केवल बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें एक सही दिशा देने लगते हैं। यही है शिव का वास्तविक संदेश, शक्ति को महसूस करना, परंतु उस पर पूर्ण नियंत्रण पाना। अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या सिर्फ समझ लेना ही पर्याप्त है? नहीं, असली बदलाव तो क्रियान्वयन से आता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हर दिन को एक साधना बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी अभ्यासों को अपनाना आवश्यक है। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि कोई विचार आए तो उसे बस देखें, पर उससे जुड़े नहीं। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को दिन की शुरुआत में ही स्थिर कर देगा। दिन में एक बार अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। अपनी हथेलियों, पैरों और दिल की धड़कनों पर ध्यान लगाएं। ये आपको अपने शरीर और भावनाओं से गहराई से जुड़ने में मदद करेगा। हर दिन एक ऐसा समय निकालें जब आप किसी भी डिजिटल स्क्रीन को न देखें। ये आपका शिव समय होगा, जहां आप केवल अपने साथ होंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर खुली हवा में बैठ सकते हैं, पेड़ पौधों को निहार सकते हैं, या बस चुपचाप बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे ये आपकी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ने लगेगा। अब बात करते हैं अनुशासन की, जो शिव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। शिव एक ओर असीमित शक्ति के स्रोत है और दूसरी ओर पूर्ण संयम के प्रतीक भी। उनके नियंत्रण का मूल कारण ही ये अनुशासन है। यदि हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाना है तो आत्मा अनुशासन अनिवार्य है। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि आप हर चीज कठोरता से करें। इसका अर्थ है कि जो आवश्यक है वो करें, भले ही मन न चाहे। ये तब होता है जब आप अपने लक्ष्य को अपने आराम से अधिक महत्व देते हैं। हर दिन ये तय करें कि कम से कम एक ऐसा काम अवश्य करेंगे जो आपको स्वयं से जोड़ता हो, चाहे वो ध्यान हो, लेखन हो या स्वयं से संवाद करना। दूसरों की कहानियां भी हमें प्रेरित करती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शिव की साधना को अपनाया और अपने जीवन में गहरी शांति तथा आत्मबल प्राप्त किया। किसी ने अपने क्रोध पर विजय पाई, किसी ने अपने डर का सामना करना सीखा, तो किसी ने स्वयं को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। ये लोग कोई असाधारण नहीं थे। जीवन में जब हम संतुलन खोते हैं तो या तो थक जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं, लेकिन जब हम शिव के मार्ग पर चलते हैं तो हम हर असंतुलन को पहचान कर उसे स्वीकार करना और फिर उसे ठीक करना सीखते हैं। ये एक सतत यात्रा है, आत्मबोध से लेकर आत्म परिवर्तन तक। अब प्रश्न है, इस संतुलन को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए? जब मन अशांत हो तो गहरी सांसें ले। जब काम का अत्यधिक दबाव हो तो कुछ पल स्वयं को दे। और जब भावनाएं उमड़े तो खुद से पूछे, क्या मैं शिव की तरह इस ऊर्जा को सही दिशा दे सकता हूं? क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे तो उत्तर हाँ में ही आएगा। वास्तविक शांति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक अनुभव है जो तब आता है जब आप स्वयं के अधिक करीब होते हैं, जब आप बाहरी शोर से अधिक अपनी आंतरिक आवाज को सुनना शुरू करते हैं। शिव का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब हम स्वयं को जानने की एक ईमानदार कोशिश करते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी बहाने के। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस रास्ते पर साथ हैं। अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए, खुद को समझते हुए और शिव की उस असीम शक्ति को अपने भीतर जगाने का प्रयास करते हुए। यदि ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं, यदि आप भी स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं,
तो इस वीडियो को केवल देखकर न छोड़ें। टिप्पणी में लिखें, मैं तैयार हूं, और सदस्यता लें, ताकि ये यात्रा यहीं न रुके बल्कि हर दिन आगे बढ़े। याद रखें, शिव बाहर नहीं है, शिव आप है।